गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बीपीएससी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट्स की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग लेक्चर्स देखिएगा तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर क्वालिटी कंटेंट्स आपके पास होंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो ये मैंने एक ट्रायल किया है कि देखता हूँ कि शॉर्ट लेक्चर के थ्रू आप लोग बीपीएससी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहली बार कब डिस्कवर्ड किया था? तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है और ये इसका आंसर है 1921। तो इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि ये दयाराम साहनी जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मोहनजोदारो इसे आर.डी. बनर्जी ने किया था। रखलदास बनर्जी उनका पूरा नाम है ये, और ये 1922 में 1922 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच जैन टेक्स्ट रिफर्स टू द 16 महाजनपद। आपने 16 महाजनपद के बारे में पता होगा आपको, या नहीं भी पता होगा तो इस लेक्चर के बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो 16 महाजनपद जो थे उनमें जो जैन टेक्स्ट थे, कौन से जैन टेक्स्ट थे? तो वो जैन टेक्स्ट थे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 जैन महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है। अगर वहीं बात करें कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आप अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में ये मेंशन किया गया सारे 16 महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वेयर डू ऑस्ट्रिचेज एक सेल्स फाउंड। ऑस्ट्रिच के एक कहाँ पाया गया था? तो इनमें जनरली बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। पटना और पटने डिफरेंस है कि पटने आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और पटना बिहार में पड़ता है। पटने में महाराष्ट्र में, और ये किस पीरियड है? तो पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलियोलिथिक पीरियड है जिसका टाइम पीरियड आपको जानना जरूरी है, और ये 2 मिलियन टू 12,000 ईयर एगो है। और साथ साथ अगर मेजोलिथिक की बात करें तो ये 12,000 से 10,000 ईयर एगो के बीच में जो टाइम पीरियड है वो मेजोलिथिक होता है, और फ्रॉम 10,000 से इसे नियोलिथिक में काउंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पटने होगा, महाराष्ट्र, और ये पैलियोलिथिक पीरियड्स की बात कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। वैदिक हिम्स, उनके मेन कलेक्शंस को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वेदा पढ़ेंगे तो उनमें आप देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, तो इनमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। जहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्ट हिट करता है वो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा संहिता। संहिता क्या होता है? ये एक रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है। रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट होता है मतलब कि आप जैसे कि आप देखते होंगे कि जितने भी टाइप के रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में ये मेंशन किया गया है इसमें। और अगर ऋग्वेद संहिता की बात करें तो ये सबसे पुराना टेक्स्ट है, और इसमें 1028 हाइम्स है और 10,600 वर्सेस है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऋग्वेद जो संहिता है ये तो ओल्डेस्ट है, और इनके अंदर में आता है संहिता। संहिता के अंदर में जो आता है वो ब्राह्मणाज आता है। ब्राह्मणाज को आप कंफ्यूज ब्राह्मण कास्ट से मत कीजिएगा, ये ब्राह्मणाज टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट में क्या मेंशन किया गया है? इसमें कहा गया है कि कमेंट्रीज ऑन हिम्स एंड रिचुअल्स, जितने भी रिचुअल्स उनके बारे में कमेंट्री किया गया है। और ब्राह्मणाज के अंतर्गत आता है अरण्यकास एंड उपनिषद। उपनिषद और अरण्यकास दोनों ब्राह्मणास के अंतर्गत आता है। और अरण्यकास का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। फॉरेस्ट बुक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पहले के ज़माने में जो सेज होते थे ना, सेज संत लोग, वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनको सर्वाइवल्स के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। उसको वो कहा जाता था, वो सीक्रेट रिचुअल्स होता था, जैसे कि मिस्टिकल रिचुअल्स होता था, और वो सिर्फ सेज लोग ही परफॉर्म करते थे, इसीलिए इसको फॉरेस्ट बुक के नाम से ही जाना जाता है। और ये अरण्यकास होता है, ये ब्राह्मणास के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरे हो गए उपनिषद। उपनिषद एक फिलोसफिकल इंक्वायरी होता है, फिलोसफिकल टेक्स्ट आप कह सकते हैं। फिलोसफी के बारे में जो कहा जाता है उसमें वो उपनिषद के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।